हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। और आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आ गए हैं यहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था संज्ञा किसे कहते हैं, और आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, सर्वनाम को पढ़ते हैं, जानते हैं और कुछ समझते हैं। तो संज्ञा देखते हैं। सर्वनाम, देखिए सर्वनाम का क्या परिभाषा है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर का क्या मतलब हुआ। संज्ञा का मतलब ही था कि नाम, किसी न किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम। तो उन सारे जगहों पर नाम के स्थान पर सर्वनाम रखा जाता है। ठीक है, तो सर्वनाम रखा, जैसे कि मान लीजिए कि अगर सर्वनाम नहीं होता तो कैसे वाक्य होते, किस तरह के वाक्य होते। तो ऐसे वाक्य होते कि जैसे राम उदाहरण ले लेते हैं, राम का उदाहरण लेते हैं कि राम खेलने जाता है, राम खाना खाता है, राम सोता है, राम फिर उठता है। अब राम 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 कितनी बार राम नाम लिया जा रहा है। तो यह क्या है कि अच्छा नहीं लग रहा है। ग्रामर हमेशा ही आप पढ़े ही होंगे, शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना और सुंदर लगने को, अरेंजमेंट, वर्ड को अरेंज करने को ही ग्रामर कहते हैं। ठीक है, व्याकरण कहते हैं। इस वजह से सर्वनाम आया। तो राम राम की जगह पर हम लोग वह रख सकते हैं, जैसे कि राम स्कूल जाता है, फिर वह घर आता है, फिर वह खाना खाता है, फिर वह खेलने जाता है। तो वह यह, यानी कि नाम की जगह पर हम वह, यह, उसे, उन्हें, यह सब सारे शब्द हम रख सकते हैं वाक्य को सुंदर बनाने के लिए। इसलिए सर्वनाम है। अब देखते हैं, फिर से एक बार फाइनल हम लोग परिभाषा जान जाते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अब देखें, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। हमने यहाँ पे काइंड्स को लिख रखा है। तो पहला क्या होता है, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, देखिए जो सर्वनाम किसी पुरुष या व्यक्ति के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें यह होता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भाग होते हैं, 3 इसके काइंड्स होते हैं। पहला आपका क्या है, पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्य पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। 3 प्रकार हुए किसका, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन। इंग्लिश में आप लोग पढ़ते होंगे तो ये आते हैं। तो प्रथम पहले में उत्तम पुरुष में क्या होता है, देखिए उत्तम पुरुष में जो वक्ता होता है वह अपने लिए शब्द का प्रयोग करता है, जैसे कि मैं, हम, मुझे, ये चीजें होती हैं। और मध्यम में क्या होता है, मध्यम में जो है जिसके लिए, दूसरे के लिए, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, यह प्रयोग होता है। और अन्य में उन्हें, उसे, इस तरह से प्रयोग होता है। तो इसका क्या मतलब है, फिर से एक बार समझते हैं कि जैसे कि मैं, तुम और वो, ये तीनों पर्सन है इसमें। ठीक है, मान लीजिए कि उत्तम, मध्य और अन्य, यह 3 होते हैं। तो जैसे कि वक्ता, श्रोता और अन्य, जैसे कि मैंने, अब एकदम इजी तरीके से समझते हैं कि मैंने अगर ये कहा कि यह बुक ले जाओ, श्याम से कहा कि यह बुक ले जाओ श्याम, राम को दे देना कि जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो यह अन्य हो गया। मैं हो गई आप उत्तम, और जो जिसे मैं दे रही हूँ वह आपके मध्य, और जो नहीं है यहाँ पे उसके लिए प्रयोग किया जा रहा है वह अन्य। ओके, तो यह पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार होते हैं। आप बताया ही है, उत्तम पुरुष और मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट आपका क्या है, आपका सेकंड पॉइंट है निश्चयवाचक। देखिए निश्चयवाचक और अनिश्चय दोनों को साथ ही पढ़ेंगे, क्योंकि साथ ही पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जब हमें मतलब निश्चित तौर पे यह पता हो, जो सब मतलब जिसमें किसी निश्चित धातु या मान लीजिए कि वस्तु या व्यक्ति का बोध निश्चित तरीके से होता हो कि यह, मान लीजिए कोई चीज है तो ये कहते हैं कि यह पेन है या यह मार्कर है, यह मेरा है। ठीक है, ये मुझे पता है, यह घर मेरा है, यह चीज मेरी है,
ये मुझे कन्फर्म है कि ये मेरी है, तो वह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगर मुझे ये पता नहीं है कि पता है, अगर मैं कह दूं कि किसी का होगा, ठीक है, डाउट है, तो वह आपका अनिश्चय होगा। भाई कहने से ही पता चल रहा है निश्चित अनिश्चित, ठीक है। तो निश्चित में कि ये हमें पता ही होगा कि मान लीजिए कि ये कोई लड़का है या अच्छा लड़का है, क्योंकि मुझे पता है, और मैं नहीं जानती हूँ उसके बारे में, तो मैं कहूँगी पता नहीं कैसा है, तो अनिश्चय। तो निश्चित तौर पे जो हमें कंफर्म पता हो वह निश्चित है आपके निश्चयवाचक सर्वनाम है। जो हमें डाउट लगता हो, हमें निश्चित तौर पे नहीं पता है, वह आपका क्या है, अनिश्चयवाचक है। ठीक है, अब आते हैं हम संबंधवाचक है शायद, हाँ चौथा पॉइंट आपका 4 वाला है संबंधवाचक। संबंधवाचक में क्या है कि जब भी सर्वनाम दो व्यक्तियों से संबंध बताता है, ठीक है, तो वह संबंधवाचक होता है। जैसे कि मान लीजिए कि जैसा तुम करोगे वैसा ही फल पाओगे, ठीक है, तो जैसा तुम करोगे वैसा ही फल पाओगे, तो जैसा वैसा उसे उसकी जो सो, यह सब क्या होता है, संबंधवाचक है, बताता है कि ठीक है ना, कि सर्वनाम से इसका संबंध है। जैसे कि मान लो जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी लाठी उसी की भैंस, ये भी उसी का संबंध है, लाठी भी उसी की है, भैंस भी उसी की है, तो ये संबंध को प्रदर्शित कर रहा है। जो जैसा करेगा वह वैसा भोगेगा, वह उसी के बारे में। जैसे कि मैं जैसा करूंगी वैसे ही भोगूंगी, तो जो तुम जैसा करोगे वैसा भोगोगे, तो जो सो जैसा वैसा उसकी उसके, यह सब क्या है, संबंधवाचक आपके सर्वनाम है। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है प्रश्नवाचक है शायद, हाँ प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक तो एकदम इजी है इसमें कि आप जानते ही हैं कि कोई भी हम लोग वाक्य अगर पूछते हैं, तुम कहाँ रहते हो, रहते हो में हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। तुम्हारे कितने भाई हैं, वो भी प्रश्नवाचक है। तुम किस क्लास में पढ़ते हो, ये भी। तो कहाँ मतलब तुम कौन कैसे कहाँ, ठीक है, यह सब क्या होता है, प्रश्नवाचक में आता है। तो यह आपके प्रश्नवाचक है। ये एकदम इजी है, इसका बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे कितने भाई हैं, तुम्हारे पापा का क्या नाम है, मम्मी का क्या नाम है, कहाँ रहते हो, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, प्रश्नवाचक में आता है। कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब प्रश्नवाचक में आता है। अब आ गया निज, आपका निश्चयवाचक। तो निजवाचक यानी निजवाचक है, तो निजवाचक का मतलब होता है कि निजी यानी अपने लिए। आप पहले जानते ही होंगे, पहले सुने होंगे कि लोग कहते हैं यह मेरा निजी घर है, यानी कि अपना, ठीक है, तो अपने लिए प्रयोग होता है, स्वयं, अपना, मुझे, मुझे, ये चीज, ये क्या होता है, स्वयं के लिए होता है, निजवाचक है। जैसे कि मैं खुद ही कर लूंगा, मैं खुद ही चला जाऊंगा, हाँ, ये क्या होता है कि अपने लिए होता है, मैं अपने आप ही यह काम कर लूंगा, यह निजवाचक में आता है। ठीक है, आई होप आप समझे होंगे। फिर से एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं जो कि आपके सामने ही है। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक में 3 भेद होते हैं, आपके उत्तम, मध्य और अन्य। उसके बाद से आपका आ गया क्या नाम है, दूसरे निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, उसके बाद से संबंधवाचक, फिर प्रश्नवाचक, फिर निजवाचक, यह सब सारे आपके काइंड्स हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए आप अपना ध्यान दें, टेक केयर, ओके बाय।